तो आज हम बात करेंगे टॉम हॉलैंड की जर्नी के बारे में कि कैसे वो स्पाइडर बॉय से स्पाइडर मैन बन गया और ब्रेव न्यू डे देखने से पहले हमें क्या-क्या चीज़ देखना चाहिए। तो सारे कैमियोस और सारा सोलो मूवी के बारे में बात करेंगे तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो राधे-राधे भाइयों, मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे हैं विक्रम रिव्यू। तो सबसे पहले पीटर हमें दिखाया गया था कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में, जहां एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने से उसको मिलता है सुपर पावर और वो वेब शूटर जिसे वो खुद बनाता है। तो इस मूवी में सिविल वॉर छिड़ी हुई है, जहां कैप्टन अमेरिका की टीम और आयरन मैन की टीम अलग अलग से होकर के लड़ रहे हैं। वहीं पे एंट्री होती है आयरन मैन की, जो कैप्टन को रोकने के लिए पीटर का हेल्प लेता है और उसे बुलाकर लाता है। फिर पहली बार हमें पीटर दिखाया जाता है जब वो कैप्टन अमेरिका का शील्ड ऐसे चुराता है और एंट्री मारता है। वो सीन धांसू था। इस मूवी में पीटर को आयरन मैन एक सूट देता है जो एडवांस टेक्नोलॉजी से भरी हुई है। स्पाइडरमैन का जर्नी सिर्फ कैमियो तक नहीं रुकता, उसके बाद उसकी सोलो की मूवी आती है स्पाइडरमैन होमकमिंग, जिसमें पहली बार हमें आंट में दिखाया जाता है, नेट दिखाया जाता है, उसका दोस्त और एमजे दिखाया जाता है। बेसिकली इस मूवी में हमें बताया जाता है कि कैसे एक नया नया टीनेजर बच्चा है जिसको सुपर पावर मिला है, तो अपने टीनेजर लाइफ और अपने सुपर हीरो की लाइफ के बीच में मेंटेन करने की कोशिश करता है। बेसिकली जब सिविल वॉर में आयरन मैन उसे एक सूट देता है तो कहता है कि छोटा मोटा प्रॉब्लम सॉल्व करना और खुश रहना, पर पीटर को साबित करना है कि वो भी एवेंजर्स बनने लायक है, इसलिए वो बड़े बड़े खतरे मोल लेता है। इसी के चक्कर में वो एक दिन बल्चर से टकरा जाता है। बल्चर बेसिकली एक फैमिली मैन आदमी है जो अपने घर चलाने के लिए द एवेंजर्स मूवी में जो एलियन शिप आए थे उसके रॉ मटेरियल बेचता है गैर कानूनी तरीके से, जहाँ पे पीटर से भी एक बहुत बड़ा गलती हो जाता है, जिसके कारण आयरन मैन उसका सूट वापस ले लेते हैं। पर पीटर अपने होममेड सूट्स के द्वारा ही उस बल्चर को हराता है और अपने आप को साबित करता है। मूवी के एंड में आयरन मैन उसे एवेंजर्स ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं, पर वो मना कर देता है, ये बोलकर कि वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है। फिर पीटर के लाइफ में आता है एक बहुत बड़ा खतरा जब थैनोस अटैक कर देता है। उसके बाद पीटर पार्कर हमें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दिखाया जाता है, जहाँ पे वो आयरन मैन के साथ लड़ता है और पहली बार स्पेस में भी जाता है, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलता है और गार्डियंस की टीम से मिलता है। और एंडिंग हम सबको पता है, जब थैनोस को सारे इन्फिनिटी स्टोन मिल जाता है तो वो स्नैप कर देता है। उसके बाद आधी पॉपुलेशन धूल बन जाती है अकॉर्डिंग टू स्पाइडरमैन। फिर उसके बाद पीटर हमें दिखाया जाता है एवेंजर्स एंड गेम में, जब हल्क री स्नैप करता है और सारे एवेंजर्स वापस आते हैं। पर एंड में आयरन मैन स्नैप करता है और सारी चित्तौड़ी आर्मी के साथ थैनोस भी धूल बन के उड़ जाता है। पर इस मूवी में पीटर पार्कर अपना सबसे बड़ा मेंटोर आयरन मैन के रूप में खो देता है। फिर उसके बाद स्पाइडरमैन की सोलो मूवी देखने को मिलती है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, जहाँ पे पीटर 5 साल गायब होने के बाद या आयरन मैन को खोने के बाद थोड़ा सा स्ट्रेस में रहता है, और उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए अपने स्कूल फ्रेंड के साथ हॉलीडे पे जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है मिस्टीरियो से। मिस्टीरियो बेसिकली अपने आप को एक हीरो समझता है जो बड़े बड़े इल्यूजन क्रिएट करता है, बड़े बड़े इल्यूजन से उसको बचाता है। बेसिकली पीटर को उसमें आयरन मैन की झलक नजर आती है, इसलिए वो अपना एडिट ग्लास दे देता है उसको। फिर उसके बाद उसकी सच्चाई पता चलती है जब वो पीटर को धोखा देता है। फिर पीटर आयरन मैन का टेक्नोलॉजी यूज करके अपने लिए एक बेहतरीन सूट बनाता है और मिस्टीरियो को हरा देता है। सबसे मेन पॉइंट है इस मूवी का एंडिंग, जहाँ पे मिस्टीरियो सबको बता देता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। फिर उसके बाद आती है इस ट्रायलॉजी की सबसे बेस्ट मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि पीटर का आइडेंटिटी रिवील होने के बाद लोग कैसे उसके साथ बिहेव कर रहे हैं, उसके पीछे पुलिस प्रशासन लगी है, मीडिया लगी है, लोग कैसे उसको देख रहे हैं। वो सबसे वो परेशान होकर और अपने आंट में को प्रोटेक्ट करने के लिए, एमजे को प्रोटेक्ट करने के लिए वो जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास। कुछ ऐसा स्पेल कर दीजिए जिससे लोग मुझे भूल जाए। वो स्पेल के बीच में पीटर से हो जाती है कुछ गलती, जिसके बाद मल्टीवर्स का दरवाजा खुल जाता है। फिर उसके बाद स्पाइडरमैन की पुरानी मूवी से सारे विलन उसमें वापस आ जाते हैं। सिर्फ विलन ही नहीं आते, उसके साथ साथ पुराने स्पाइडरमैन भी आ जाता है। फिर उसके बाद जो हमें रीयूनियन देखने को मिलता है वो बेहतरीन था स्पाइडरमैन मूवी के लिए। फिर तीनों स्पाइडर मिल करके वो सारे विलन के साथ लड़ते हैं, वो सीन हमें बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। लास्ट का एंडिंग वाला सीन जो है वो बेहतरीन है। फिर अमेजिंग स्पाइडरमैन का स्पाइडरमैन जब एमजे को बचाता है वो सीन बेहतरीन है। तो फिर मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन को अब कोई नहीं जानता, ना कोई एवेंजर्स जानते हैं, ना उसका दोस्त नेड जानता है, ना एमजे जानता है। वो बिल्कुल अकेला हो चुका है और एक रेंट के रूम पे रहता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाएगा स्पाइडरमैन ब्रेव न्यू डे, जिसका स्टोरी यहीं से कंटिन्यू किया जाएगा। स्पाइडरमैन का 4th सोलो मूवी स्पाइडरमैन ब्रेव न्यू डे तो 3 दिन में आने वाला है। मैंने तो टिकट भी बुक कर लिया है, आप देख सकते हो। तो मैं तो जा रहा हूँ देखने के लिए, आप अपने कमेंट में बताएं और स्पाइडरमैन ब्रेव न्यू डे मूवी के रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करें। धन्यवाद।